हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है वृंदावन श्रृंगार में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी झांकी हमारे ठाकुर जी की, हमारे गोपाल जी की, लालन जी की। देख रहे हैं कितना सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, कितना प्यारा। देखिए देखिए कितना, आप इनका मस्तक श्रृंगार देखिए। सबसे पहले कितना सुंदर ये श्रृंगार देख रहे हैं, पुष्टि मार्ग श्रृंगार है, जो पुष्टि पुष्टि श्रृंगार भी कहा जाता है इसको। पुष्टि मार्ग श्रृंगार में ये मस्तक श्रृंगार होता है, ये विशेष श्रृंगार रहता है। ये सारा अलग अलग सामान है और जो बाद में अटैच करके ठाकुर जी के शीश पे धरा जाता है। देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी की, देखिए कलंगी है, कितना सुंदर। देखिए पीला रंग, लाल रंग के डीप पिंक कलर के ऊपर पर लगे हुए हैं और देखिए इसके ऊपर कितना सुंदर मीना वर्क है, एडी का वर्क है और देखिए कितने सुंदर पिंक कलर के फ्लावर है। और ये टिपड़ा देख रहे हैं आप, कितना सुंदर ये टिपड़ा है, ये भी एडी का है। और ये देखिए झालर, देखिए ठाकुर जी के मस्तक पर जो ये झालर लगी हुई है, इसको आप गौर से देखिए, ये भी सारी एडी की है। ग्रीन कलर, रेड कलर, ब्लू कलर के इसके ऊपर एडी के स्टोन लगे हुए हैं और ये सारा श्रृंगार मस्तक पे है। इधर देखेंगे तो इधर भी इसी तरह एडी की झालर है। तो ये सुंदर श्रृंगार है ठाकुर जी का, ये पुष्टि मार्ग श्रृंगार है। और आप कंठमाला देखिए ठाकुर जी की, कितनी सुंदर कंठमाला है। ये देखिए मेटल के ऊपर कंठमाला है, जिसके ऊपर एडी का वर्क, मोतियों का वर्क हो रखा है। और देखिए कितना सुंदर कमल धारण ठाकुर जी ने अपने हृदय पे कर रखा है, क्योंकि ठाकुर जी को कमल का पुष्प अति प्रिय है। देखिए पिंक कलर और ग्रीन कलर की उसकी पत्तियां हैं, जो कमल का ओरिजिनल कलर होता है ना, ये वो कलर ठाकुर जी के कमल के ये धारण कर रखा है ठाकुर जी ने कमल। और नीचे देखिए, ये नीचे देखिए कितनी सुंदर ठाकुर जी ने कुंदन की माला, मोती और कुंदन की माला धारण कर रखी है ठाकुर जी ने, कितनी सुंदर देखिए। और हाथों पे देखिए कितने सुंदर कंगन है। और पोशाक तो आप देख ही रहे हैं ठाकुर जी की, देखते हुए बनती है। ये ब्लैक एंड ब्लू कलर की पोशाक है और देखिए इसके ऊपर कितनी सुंदर झालर बनी हुई है, लाइट ब्लू कलर की। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना सुंदर। ऊपर देखिए कितना सुंदर मोतियों का, सारा ऑल ओवर मोतियों का वर्क हो रखा है। तो ये सुंदर सुंदर श्रृंगार आप ठाकुर जी का देख रहे हैं, कितने प्यारे हमारे ठाकुर जी आज श्रीनाथ जी का स्वरूप लेके बैठे हुए हैं। ये हमारे जो ठाकुर जी हैं, ये मेरे खुद के घर की सेवा के ठाकुर जी हैं। इनकी हम 8 याम सेवा करते हैं, तीनों टाइम उनको खाना, सुलाना, उनको बिठाना, घुमाना, सारा कार्य हमारे घर में ठाकुर जी का होता है। तो आज ठाकुर जी को हमने श्रृंगार करा है श्रीनाथ जी का, क्योंकि हम अलग अलग तरह का श्रृंगार ठाकुर जी को करते हैं। कभी गोपी श्रृंगार करते हैं। मैं धीरे धीरे आपको, जैसे जैसे हम लोग करते हैं, मैं धीरे धीरे सारे दर्शन आपको करवाऊंगी। तो आज हमारे प्यारे बन के बैठे हैं श्रीनाथ। तो देखिए श्रीनाथ की झांकी देखिए कितनी सुंदर हमारे लालन दे रहे हैं, हमारे गोपाल जी दे रहे हैं। तो कितना प्यारा श्रृंगार है। और जो मैं आपको विशेष आज का जो वीडियो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हमारे ठाकुर जी के हैं अष्टसखा। आपने देखा होगा अष्टसखा कह लीजिए, कीर्तन मंडली कह लीजिए। जिस तरह अष्टसखियाँ होती हैं ना, गोपाल जी के आसपास बैठती हैं, उसी तरह ये ठाकुर जी के अष्टसखा है। भजन मंडली है ठाकुर जी की, कीर्तन मंडली है। और आप इन सब से आप तो परिचित ही हैं। ये हैं हमारे सूरदास जी। और देखिए पहले इनके ऊपर मैंने आपको पहले भी अष्टसखा दिखाए हैं, वो थे सिंपल और प्लेन। ये अष्टसखा जो है, ये सारे वर्क वाले अष्टसखा हैं, श्रृंगार वाले अष्टसखा हैं। आप देख रहे हैं सूरदास जी को, देखिए सबसे पहले आप कितना सुंदर इनके ऊपर श्रृंगार हो रखा है। मस्तक पे देखिए लाल रंग का तिलक धारण करे हुए हैं सूरदास जी। और जो इनकी वादन है उसके ऊपर भी मोतियों का वर्क हो रखा है। सफ़ेद रंग के कपड़े हैं और सफ़ेद रंग का ही पटका धारण करे हुए हैं। और इसके ऊपर देखिए सफ़ेद रंग के मोती का वर्क हो रखा है। और देखिए नीचे गोटा पत्ती का इनके काम हो रखा है। तो सूरदास जी आप जानते हैं सब, सूरदास जी को कौन नहीं जानता। जो ठाकुर जी से प्रेम करता है वो सूरदास जी को बहुत भली भांति जानता है। सूरदास जी के पद भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। एक पद इनका आप जानते होंगे, जो इन्होंने जब ठाकुर जी इनके पास आए और इन्होंने ये आंखों से देख तो पाते नहीं, लेकिन मन से ठाकुर जी की छवि का ये दर्शन कर लेते थे। तो जैसे इन्होंने ठाकुर जी के हाथ को पकड़ा, ये जान गए कि ये शाम है। तो ठाकुर जी बालक के रूप में इनके पास आए। तो जैसे इन्होंने हाथ पकड़ा ना, तो ये समझ गए ये मेरे श्याम सुंदर है। तो ठाकुर जी ने झटके से हाथ खींच लिया। ठाकुर जी जान गए थे कि सूर मुझे पहचान गया है, मुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे ठाकुर जी ने हाथ खींचा तो सूरदास जी ने ये पद गाया, हाथ छुड़ाए जानते हो निर्बल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जाते हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से निकल कर जाओ तो सकल जानू तो है। तो इसका कहने का अर्थात ये भाव ये था प्यारे,
आप मैं आंखों से मैं दृष्टिहीन हूँ, मैं आंखों से आपको देख नहीं पा रहा, मैं आपके पीछे नहीं भाग सकता और मैंने आपको पहचान लिया है, आप मेरे पास हो प्यारे। जिस तरह मैंने आपका हाथ पकड़ा, आप हाथ छुड़ा के भाग रहे हो, मुझसे हाथ छुड़ा के जा रहे हो प्यारे। हाथ छुड़ा के जाना तो सरल है क्योंकि मैं निर्बल हूँ, मैं आपके पीछे भाग नहीं सकता। लेकिन प्यारे, अगर आप में कुछ भी है तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ तो मैं जानूं कि आप सकल हो, आप सारे कार्य करा सकते हो, सारे कार्य कर सकते हो। हाथ छुड़ाना तो बहुत सरल है प्यारे, आप मेरे हृदय से निकल के जाओ तो मैं जानूं। तो ये पद है हमारे ठाकुर जी का, ये सूरदास जी ने गाया है। तो ये देखिए सुंदर सुंदर अष्टका हैं ठाकुर जी के, जो ठाकुर जी की भजन मंडली है, जो ठाकुर जी के दरबार में बैठते हैं। अब ये देखिए, ये है गोविंद स्वामी जी। आप इनका भी श्रृंगार देखिए कितना सुंदर, देखिए गोविंद स्वामी जी का श्रृंगार है। मस्तक पे लाल रंग का तिलक धारण किए हुए हैं, पगड़ी पे भी मोती का काम है, एड़ी का ही इनका तिलक है। और देखिए इनका भी जो वादन है, ये वादन बजा के अपने प्यारे अपने ठाकुर को रिझा रहे हैं। इन सबकी कथा भक्तमाला पढ़े तो भक्तमाल में इन सबकी कथा आती है। इन सबको ऐसे विशेष स्थान नहीं मिला है ठाकुर जी के दरबार में। तो ये ठाकुर जी के दरबार में बैठते हैं, गान करते हैं। देखिए कितना सुंदर पीच कलर का इनका पटका है, पटके के ऊपर मोतियों का काम हो रखा है, गोल्डन गोल्डन काम हो रखा है और व्हाइट कलर के मोतियों का काम हो रखा है और गोटा पत्ती का काम हो रखा है। तो ये वादन बजा के अपने प्यारे को रिझा रहे हैं, गान करके सुना रहे हैं, ठाकुर जी को सुना रहे हैं। तो देखिए कितना सुंदर दरबार हमारे ठाकुर जी का। और ये देखिए, ये है हमारे कितने सुंदर प्यारे कृष्णदास जी। ये इनका काम है ठाकुर जी के दरबार में ढोलक बजाना, ढोलक बजा के ठाकुर जी को रिझाना, ठाकुर जी को गा के सुनाना। तो देखिए कितना सुंदर इनका श्रृंगार है। मस्तक पे देखिए लाल रंग का तिलक एड़ी का लगा हुआ है और जो शीश पे इनकी पगड़ी धारण करी है उस पे भी मोतियों का काम है और गले में कंठ माला धारण करी है मोतियों की। लाल रंग का इनका पटका पहना हुआ है इन्होंने और इसके ऊपर भी मोतियों का काम है। जो इनकी ढोलक है ना, ढोलक के ऊपर भी मोतियों का काम है, नीचे गोटा पत्ती का इनके काम हो रखा है। तो ये ठाकुर जी के दरबार में ढोलक बजा के ठाकुर जी को गा के ठाकुर जी को रिझाते हैं। ये है हमारे कृष्णदास जी। तो ये अष्टका है ठाकुर जी की भजन मंडली है, कीर्तन मंडली है। ये देखिए है, ये जो इनका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, चतुर्भुज दास जी, चतुर्भुज दास जी। तो देखिए इनका काम है ठाकुर जी के दरबार में सारंगी बजाना। तो ये ठाकुर जी को गा के रिझा रहे हैं, कितना सुंदर देखिए इनका रूप है, स्वरूप है। जितने सुंदर हमारे ठाकुर जी भी है ना, उनके भक्त भी उतने ही सुंदर होते हैं। देखिए कितना प्यारा इसके इनके वादन के ऊपर भी मोतियों का काम हो रखा है। उसी तरह उन्होंने भी जो इनके सिर पे पाग है मोतियों का काम हो रखा है, एड़ी का मस्तक पे तिलक धारण करे हुए हैं, कंठमाला मोतियों की है, पीच कलर का पटका धारण करे हुए हैं और देखिए नीचे गोटा पत्ती का काम है और अपने प्यारे अपने ठाकुर जी को वादन बजा बजा के रिझा रहे हैं हमारे ये चतुर्भुज दास जी। तो अब इधर आइए, अब आपको हम दिखाते हैं जो इस साइड ठाकुर जी के बैठते हैं, चार उधर बैठते हैं, चार इधर बैठते हैं। ये है परमानंद दास जी। देखिए कितना सुंदर रूप, कितना प्यारा स्वरूप है इनका, कितना देखिए दिव्य लौकिक छवि है इनकी। इनके देखो चेहरे पे जो कहते हैं ना नूर झलकता है, वो नूर दिखाई ही दे रहा है। कितना सुंदर मस्तक पे इन्होंने तिलक धारण करा हुआ है। जो इनका वादन है, ये बीना बजा रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। उस पे भी मोतियों का वर्क हो रखा है, पीच कलर का इन्होंने भी पटका धारण कर रखा है, उसके ऊपर भी मोती का वर्क हो रखा है। और ये देखिए कितना सुंदर नीचे गोटा पत्ती का काम हो रखा है। और ये ठाकुर जी के दरबार में इस तरफ बैठते हैं, बैठ के ये ठाकुर जी को वादन बजा कर रिझाते हैं, सुनाते हैं ठाकुर जी को। और ये देखिए, ये है छतिक स्वामी जी। इन सबके नाम नीचे आपको लिखे दिखाई दे रहे। अगर आप कहें कि हम नहीं जानेंगे, हमें कैसे पता लगेगा ये कौन से हैं, तो इन सबका नाम आप देख रहे हैं नीचे, सबका नाम मेंशन है नीचे। और देखिए कितना सुंदर इनका भी स्वरूप है। ये मंजीरा बजा रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में, मंजीरा बजा के ठाकुर जी को गा के रिझा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी छवि है इनकी। इनका भी देखिए सेम वैसा ही श्रृंगार है, पाक के ऊपर मोतियों का काम हो रखा है, मस्तक पे लाल रंग का तिलक है, कंठ माला मोतियों की धारण करी हुई है और मंजीरा बजा के अपने प्यारे अपने स्वामी को रिझा रहे हैं। और गले पे देखिए लाल रंग का पटका है जिसके ऊपर मोती का काम है और गोटा पत्ती का काम है। ये ठाकुर जी के इस और विराजते हैं, ठाकुर जी को गान करके सुनाते हैं। और ये देखिए, ये है कुंभक दास जी, ये है कुंभक दास जी। देखिए कितना प्यारा इनका वादन है, वादन बजा रहे हैं ठाकुर जी को गा के। देखिए पद गा रहे हैं ये। इन सब का जो आपको भाव आपको पता लग जाएगा जब आप इनके बारे में सर्च करेंगे नेट के ऊपर। इनकी बुक्स भी आती हैं ब्रज में हमारे, इनकी बुक पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। इसलिए ठाकुर जी के दरबार में इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने दरबार में इनको स्थान दिया है। तो देखिए आप, इनकी भी पाग पे मोतियों का काम हो रखा है, लाल रंग का
एड़ी का तिलक धारण करे हुए, इनके वादन पे भी मोतियों का काम है। सफ़ेद रंग की इनकी पोशाक है जिसके ऊपर नेट का इन्होंने पटका धारण करा हुआ है और मोतियों का उसके ऊपर काम हो रखा है। नीचे वैसे ही इनकी जो है गोटा पत्ती का काम हो रखा है। ये ठाकुर जी को गा गा के रिझा रहे हैं, अपने स्वामी अपने प्रियतम को गा गा के रिझा रहे हैं। और ये देखिए ये हैं नंददास जी, नंददास जी हैं। ये भी देखिए इनको भी ऐसे ही मस्तक पर तिलक धारण करे हुए हैं, कंठ पे मोतियों की माला है इनके। और देखिए इनका वादन बजा रहे हैं, प्यारे को संगीत सुनाकर रिझा रहे हैं। तो बड़ी प्यारी झांकी है हमारे ठाकुर जी की। देखिए कितना सुंदर स्वरूप है इनका, रूप देखिए कितना सुंदर अलौकिक रूप है इनका। और देखिए कितना प्यारा पीच कलर का वस्त्र पहने हुए, इन्होंने पीले रंग की धोती धारण करी है और नेट का पटका धारण किया है और उसके ऊपर इन्होंने लगाया है मोतियों का वर्क। और ये नंददास जी जो है हमारे ठाकुर जी को गा के रिझा रहे हैं, नीचे गोटा पत्ती का काम है। तो ये दरबार है ठाकुर जी का, हमारे ठाकुर जी का। जिस तरह अष्टसखी का आप देखते हैं ना विशेष महत्व रहता है, उसी तरह ठाकुर जी के दरबार में अष्टसखा कीर्तन भजन मंडली का विशेष महत्व रहता है। आप हमारे श्री राजस्थान में श्रीनाथ जी विराजे हैं, हमारे ठाकुर जो गिरिराज में से प्रकट हुए थे, तो वो आज वो श्रीनाथ में विराजे हैं। तो आप उनके वहाँ जाएंगे तो ये पुष्टि मार्ग में भी इनकी सेवा होती है। तो वहाँ पे स्पेशल दरबार लगता है ठाकुर जी का, दिन के टाइम समय होता है इनके बैठने का। जब ठाकुर जी दरबार में विराजते हैं तो अष्टसखा इर्द गिर्द ठाकुर जी के बैठते हैं और ठाकुर जी को अपने भव्य पद सुनाते हैं, गान सुनाते हैं, वादन बजाते हैं और इन अपने प्रियतम को रिझाते हैं। तो सुंदर अष्टसखा आपने देखे हैं। और तो आज हमारे तो प्यारे ये श्रीनाथ ही बन के बैठे हैं। जब आप ठाकुर जी के दर्शन करें तो देखिए श्रीनाथ जी का दरबार लगा हुआ है और ये ठाकुर जी के पास बैठने विशेष होते हैं। जिस तरह अष्टसखियाँ ठाकुर जी को गा के सुनाती हैं, रिझाती हैं, उसी तरह अष्टसखा हैं जो ठाकुर जी को गा के रिझाती हैं। तो समय समय पर कभी अष्टसखियाँ आती हैं सेवा करने के लिए। जब अष्टसखियाँ थक जाती हैं तो प्यारे के दरबार में इनका समय होता है दोपहर के टाइम। ये जो अष्टसखा होते हैं ये ठाकुर जी को गा के रिझाते हैं। ये कीर्तन मंडली है, ये ठाकुर जी के विशेष सखा हैं, इनको ठाकुर जी के दरबार में विशेष स्थान मिला है। तो आप देख रहे हैं कितने डेकोरेटिव, कितने प्यारे अष्टसखा हैं। ये हमारे भजन मंडली है हमारी। अगर आप इतने सुंदर अष्टसखा मंगवाना चाहते हैं, अगर आप ठाकुर जी का ये श्रृंगार पोशाक भी मंगवाना चाहते हो तो सुंदर छवि पुष्टि मार्ग में मेरे पास बहुत सा अलग अलग तरह का, ये नहीं पुष्टि मार्ग में एक तरह का श्रृंगार नहीं होता, बहुत तरह का श्रृंगार होता है। तो मेरे पास पुष्टि मार्ग श्रृंगार भी विशेष रहता है, तो अलग अलग तरह का रहता है। अगर आप वो मंगवाना चाहते हैं, ये श्रृंगार मंगवाना चाहते हैं, श्री ठाकुर जी का विग्रह मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज दीजिए। अगर आपको ये मेरे ठाकुर जी का सुंदर दरबार अच्छा लगा हो तो आप उसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इनमें से कोई भी सामान मंगवाना है, श्री ठाकुर जी का विग्रह, अष्टसखा, कीर्तन मंडली, अष्टसखियाँ, वो भी मैंने आपको पीछे दिखाई थी, डेकोरेटिव अष्टसखियाँ थी मेरे पास, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी सामान मंगवाना है, झूला, पालना, पोशाक, श्रृंगार, अष्टसखा, अष्टसखी, होली के पट भी मेरे पास मिलते हैं, काफ़ी तरह का सामान है। इवन आपको पट में श्रीनाथ जी श्रृंगार वाले चाहिए, वो भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी। मेरे पास बहुत सामान है, मैं सारा आपको धीरे धीरे दिखाती जाऊंगी। तो आपको कुछ भी सामान चाहिए तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और प्लीज़ कोई कॉल ना कीजिए। मैं बार बार आपको कहती हूँ लेकिन फिर भी आप बार बार कॉल करते हैं, कॉल को हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, हम बिज़ी होते हैं। फिर आप कॉल करते हैं, हम अटेंड ना कर पाएँ तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, हम जल्द ही आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो अगर आप चैनल को खोलेंगे ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा, उसका नाम है वृंदावन सखी। तो उसमें हम आपको दिखाते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का क्या महत्व होता है, या किसी पूजा पाठ को किस तरह करना चाहिए, क्या दिन त्योहार पे क्या करना चाहिए, या आपके हृदय में किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसे व्हाट्सअप मैसेज पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज पे नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स पे उसका आप लिख सकते हैं। तो जितनी मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको उसका उत्तर दूंगी, आंसर दूंगी। तो उस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीनाथ।